हाय दोस्तों, वेलकम टू केबी लर्निंग्स। आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम चैप्टर का फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा फाइलम के बारे में आज सारी जानकारी अपने लोग जानेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइलम टीनोफोरा। अब जो हमारा ये फाइलम है ये जाना जाता है अपनी ब्यूटीफुल नेचर के लिए और अपने डेलिकेट नेचर के लिए, यानी कि जो इसकी नेचुरल ब्यूटी है उसके लिए जाना जाता है, और अपना जो डेलिकेट नेचर है यानी कि हाईली सेंसिटिव जो नेचर है उसके लिए जाना जाता है। अगर अपने लोग बात करें कॉमन नेम्स की, ये कॉमन नेम्स ऐसा टॉपिक है एनिमल किंगडम में जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। अब यहाँ पे अगर अपने लोग देखेंगे तो टीनोफोरा के होते हैं 3 कॉमन नेम्स। सी गूसबेरीज के नाम से जाने जाते हैं, कॉम जेलीज के नाम से जाने जाते हैं, और सी वॉलनट के नाम से जाने जाते हैं। कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहीं पे होता है। ये तो था इनका कॉमन नेम। बाकी अभी अपने लोग देखेंगे, इमेजेस भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से भी अपने लोग समझेंगे। अगर अपने लोग देखते हैं इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, ये हमारे एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके का जो डायग्राम है वो दिया हुआ है। अगर इस डायग्राम को अगर अपने लोग देखेंगे तो अपने लोग देखेंगे कि इसकी जो बॉडी है उसमें प्रेजेंट होती हैं 8 कॉम्ब प्लेट्स, जो हमारे पास ये ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट की जा रही होती हैं। इसको बोलते हैं कॉम्ब प्लेट्स। अब ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं इसके लोकोमोशन के लिए, यानी कि इसका जो मूवमेंट है, जैसे कि अपने पास हाथ और पैर हैं, सेम उसी तरीके से इसके पास होती हैं 8 कॉम्ब प्लेट्स, जिसकी वजह से ये क्या करता है, लोकोमोशन। अब फाइलम टीनोफोरा की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें प्रेजेंट होता है बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कोई भी ऑर्गेनिज्म की कि वो अपने आप में जो लाइट है वो प्रोड्यूस कर सकता है, हल्का सा ग्लो कर सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास कॉम्प्लेट्स होती हैं, ये अगर अपने लोग सनलाइट में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से, जो रैम्बो है उस तरीके से ये चमकती हैं। अब यहाँ पे अभी अपने लोग और भी ज़्यादा बात करेंगे इन्हीं कॉम्प्लेट्स के बारे में, जो इसका बायोलुमिनेसेंस वाला जो इसके जो टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे। फिलहाल अपने लोगों ने बॉडी के बारे में जाना। यहाँ पे 8 हमारे पास कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं हमारे पास जो लोकोमोशन है उसके लिए। अब अपने लोगों को पता है कि अपने लोग ज़्यादातर जो फाइलम पढ़ रहे हैं इस टाइम, उसमें हमारे पास जो भी स्टार्टिंग की फाइलम है, जैसे कि पॉरीफेरा हो गया, ये हमारा टीनोफोरा हो गया, ये ज़्यादातर कहाँ पे मिलेंगे, हमारे पास मराइन में, या कह दो कि ओशन में मिलते हैं। तो ये कहाँ पे मिलेंगे हम लोगों को, मराइन वाटर में या फिर ओशन में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। देखिए बायोलुमिनेसेंस क्या होता है। बायोलुमिनेसेंस इनमें बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होता है। बायोलुमिनेसेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिज्म की कि वो अपने आप जो लाइट है उसको एमिट कर सकता है। अब ये तो बात हुई बायोलुमिनेसेंस में। अगर इसको अपने लोग देखेंगे टीनोफोरा को, अगर अपने लोग सी में जाएंगे और देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा लगता है रात में अगर देखेंगे तो। अब यहाँ पे अगर अपने लोग देखेंगे निमेटोब्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट। निमेटोब्लास्ट क्या होता है, निमेटोब्लास्ट एक ऐसा सेल होता है जो कि हमारे पास जो प्रे है, जो हमारे पास जो फूड है उसको कैप्चर करने में भी मदद करता है, और जो सेल्फ डिफेंस है उसमें भी मदद करता है, लेकिन वो इसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है एकनाइडेरियंस इनको बोला जाता है। ठीक है। अब अगर अपने लोग देखेंगे बॉडी, तो बॉडी बेसिकली जो कैसी है, सॉफ्ट है, बिल्कुल जेली टाइप की है, सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल जेली टाइप की, यानी कि पानी में अगर गौर से नहीं देखेंगे तो हमको ये नज़र भी नहीं आएगा कि यहाँ पे जो टीनोफोरा फाइलम का कोई भी ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, तो हल्का सा जेली टाइप में होता है। अब अगर अपने लोग बात करते हैं सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री क्या होती है, अगर हम कोई बॉडी को लें और उसको कहीं से भी कट करें और वो बॉडी डिवाइड हो जाए 2 पार्ट में, उसको अपने लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। अगर अपने लोग देखेंगे फुटबॉल है हमारे पास, इमेजिन कीजिए फुटबॉल को अगर अपने लोग सेंटर से कहीं से भी काटते हैं तो वहाँ पे उसका जो 2 पार्ट है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में उसकी बॉडी डिवाइड हो जाती है। कहीं से भी आप काट दीजिए, उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, यानी कि ऐसी बॉडी या फिर ऐसी सिमेट्री जो कि कहीं से भी अगर अपने लोग कट करते हैं कोई भी बॉडी को तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। सेम उसी तरीके से हमारे पास जो सिमेट्री है वो प्रेजेंट होती है टीनोफोरा में, यानी कि टीनोफोरा का जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसको अगर बीच से कट करेंगे तो वो हाफ जो इक्वल पार्ट है उसमें डिवाइड हो जाएगा। ये तो बात है सिमेट्री के बारे में। जर्म लेयर्स कितनी प्रेजेंट होती हैं, देखिए स्टार्टिंग अभी चल रही है। अपने लोगों ने फाइलम पिछला वाला फाइलम पढ़ा था जिसमें अपने लोगों ने पॉरीफेरा के बारे में बात किया था, और ये हमारे पास सेकेंड फाइलम जो कि है टीनोफोरा। जर्म लेयर की बात हो रही है तो जर्म लेयर इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं 2, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक है।
अपने लोगों में कितनी होती है? अपने लोगों में होती हैं 3, यानी कि अपने लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये कितना है? ये हमारे पास है डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डाई का मतलब होता है 2 और डिप्लोब्लास्टिक का मतलब हो गया हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो इनके पास होती हैं 2 जर्म लेयर्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करेंगे तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा टिश्यू लेवल का। अपने लोगों ने पढ़ा था सेल आया, फिर उसके बाद सेल कंबाइन हुआ तो टिश्यू लेवल आएगा, फिर ऑर्गन्स बनेंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल बनेगा और सबसे लास्ट में हमारे पास ऑर्गेनिज्म बन के आ जाएगा। तो ये लाया करते हैं सेकंड लेवल पे, यानी कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है इनका। अगर अपने लोग बात करते हैं डाइजेशन की, यानी कि जो इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है वो किस तरीके का होगा। इनमें जो डाइजेशन हो रहा है वो दोनों तरीके से होगा, इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इस पर अपने लोगों ने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन में। फिलहाल बता देते हैं कि इंटरसेलुलर डाइजेशन ऐसा डाइजेशन होता है जिसमें जो भी हमारे पास फूड पार्टिकल है वो सेल के अंदर जाता है और उसके बाद वो डाइजेस्ट किया जाता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऐसा डाइजेशन है जिसमें सेल कुछ हमारे पास जो एंजाइम्स है वो रिलीज़ आउट करती है और वो एंजाइम्स वर्क करते हैं, जो भी केमिकल्स रिलीज़ आउट हो रहे हैं सेल से वो वर्क करते हैं फूड के ऊपर, और वहाँ पे जो फूड है सेल के आउटर यानी कि सेल से बाहर जो उसको डाइजेशन है किया जाता है। अपने लोगों में कौन सा प्रेजेंट होता है? अपने लोगों में प्रेजेंट होता है इंट्रासेलुलर, यानी कि सेल के बाहर हमारी देखिए एलिमेंट्री कैनाल में जो भी एंजाइम्स रिलीज़ किए जाते हैं वो होंगे सेल्स के थ्रू। तो सेल्स के बाहर जो भी डाइजेशन हो रहा है उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इनमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अगर अपने लोग बात करते हैं इनमें, देखिए एक तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें प्रेजेंट है, दूसरा इनके पास स्केलेटन सिस्टम भी प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है। यानी कि इनकी बॉडी में कुल मिला के 4 सिस्टम प्रेजेंट है, डाइजेशन, स्केलेटन, एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अगर अपने लोग बात करते हैं इनके जो बिहेवियर है उसके बारे में, इसमें अपने लोगों को पता है कि ये देखिए जो हो हमारे पास ज़्यादातर जो मराइन में जो हमारे पास फाइलम है, जो हमारे पास मराइन में मिल रहे हैं यानी कि जो ओशंस वगैरह में मिलते हैं, ये ज़्यादातर होते हैं कार्निवोर्स यानी कि नॉन वेजिटेरियंस, दूसरे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास टीनोफोरा भी है और ये कैसा हमारे पास कार्निवोर्स। अगर अपने लोग बात करते हैं सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि मेल और फीमेल एक ही सिंगल बॉडी में प्रेजेंट होगा, सेक्सेस सेपरेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर सेपरेट नहीं है यानी कि अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, सिंगल बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन सेक्सेस अलग अलग प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे होगा हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है वो फॉर्म किया जाएगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है लेकिन यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होगा? एक्सटर्नल टाइप का। ह्यूमंस में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें हो रहा है एक्सटर्नल लेवल का फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल यानी कि जो भी हमारे पास गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ करेंगे बॉडी से और मिलेंगे, सराउंडिंग में है इनके पास वाटर, तो वाटर में जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे हो रहा होगा? वाटर में, यानी कि बॉडी से आउटसाइड में जो भी फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर अपने लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की, देखिए एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में डायरेक्ट जो हमारे पास बीच के कोई भी इंटरमीडिएट एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं आती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एम्ब्रियोनिक स्टेजेस आती हैं जिसको अपने लोग बोलते हैं लार्वा स्टेजेस। तो इसमें प्रेजेंट होता है इनडायरेक्ट टाइप का हमारे पास डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा है? बहुत ही इनडायरेक्ट टाइप का है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं इंटरमीडिएट लार्वा स्टेजेस। अगर अपने लोग बात करते हैं एग्जांपल्स के बारे में तो एनसीईआरटी में 2 ही एग्जांपल्स दिए हुए हैं। प्लूरोब्रेशिया जो कि अपना जो ये कॉमन सा जो अपने लोगों को पता है, टीनोफोरा सुनो तो सबसे पहले यही एनसीईआरटी वाला डायग्राम आता है माइंड में। तो ये अपने लोगों को अब ये हमारे पास है, इसका नाम है प्लूरोब्रेशिया। और सेकंड हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है टीनोप्लाना। अब ये देखिए कितना अच्छा ये डायग्राम दिया हुआ है, ये बहुत अच्छे तरीके से ग्लो कर रहा है, बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहा है। 2 एग्जांपल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। यहाँ पे अपने लोगों ने कवर कर लिया है फाइलम टीनोफोरा। फाइलम अपने लोगों ने पॉरीफेरा पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई, अगर आप लोग बताएंगे तो उस पर नई वीडियो बना के डाल देंगे। फिलहाल अपने लोगों ने टीनोफोरा फाइलम कवर कर लिया है, अगली वीडियो में अपने लोग इसके आगे का जो फाइलम है उसको कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।